नमस्कार। आज का दिन बड़ा खास है। कुछ दिल तड़प रहे हैं, कुछ बड़े उदास हैं। जी हाँ, आज का दिन वैलेंटाइन डे है और कई लोग इसके विरोध में लठ लिए भी घूम रहे हैं और कुछ लोग गुलाब लिए घूम रहे हैं। तो लठ वर्सेस गुलाब की ये जो लड़ाई है वो आज के दिन अचानक से जाग जाती है। कुछ संस्कृति रक्षक आज अचानक से जागृत हो जाते हैं, जैसे वाईफाई का नेटवर्क एक वर्ष से बंद पड़ा हो और अचानक से सिग्नल आ गया हो। 14 फरवरी को ये सिग्नल आता है और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके ये सिग्नल आ रहे हैं। उनकी किताबों में, उनकी डायरियों में कई सूखे गुलाब रखे हुए हैं। फिर इतना सहेज कर उन गुलाबों को रखने का कारण क्या है? या तो लठ सहेजिए या गुलाब सहेजिए। और एक गुलाब से लड़ने के लिए लठ की जरूरत कहाँ है? प्यार का दिन, तीसरी सदी में शुरू हुआ ये वैलेंटाइन, ठीक है, विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या हम विदेशी संस्कृति में कोई चीज़ अगर अच्छी है, कोई प्रेम सिखा रहा है, तो उसमें अपनाने में कोई बुराई है? लेकिन हम सिर्फ ये लेकर के, लठ लेकर के पीछे पड़ जाएं कि ये संस्कृति हमारी संस्कृति को ख़राब कर रही है, तो फिर सवाल उठना लाजमी होता है। लेकिन क्या आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भी फिर इसी तुलना में तोलेंगे, जहाँ रासलीला का जिक्र होता है, जहाँ गोपियों के साथ रासलीलाओं की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? लेकिन प्रेम का एक तरीका है, उस तरीके का विरोध हो सकता है। लेकिन गुलाब लेकर के पार्क में अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हैं तो उनको लठ से कूटना कितना जायज़ है? ये तस्वीरें आज से नहीं, कई सालों से आ रही हैं। ये दिन आते ही कई सरकारों को परेशानी, कई संगठनों को खुजली और कई लोगों को छुट्टी की चाह होती है, जो चाह के विरोध में लठ लेकर घूमने लगते हैं। तस्वीरें भी आती हैं, चीख चीख कर टीवी चैनल भी चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी लोग वैलेंटाइन मनाते हैं। प्रेम का ये दिन, गुलाब का ये दिन, क्या दो व्यक्तियों को परस्पर मिलने की तकलीफ सरकारों को, संगठनों को होनी चाहिए? सवाल ये है, बस प्रेम का स्वरूप ठीक हो, उसमें छल ना हो, तो फिर क्या दिक्कत है? प्रेम तो प्रेम है, लेकिन प्रेम आदमी को मुक्त करता है डर से, और डर से मुक्त व्यक्ति सरकारों को और संगठनों को नहीं चाहिए होते हैं। आज़ाद करता है और आज़ाद व्यक्ति उन्हें नहीं चाहिए। अगर आप विचारों से मुक्त हो गए, अगर आप विचारों से आज़ाद हो गए, अगर आप प्रेम की परिभाषा को समझने लगे, तो फिर वोट बैंक गड़बड़ाते हैं, फिर संगठनों की राजनीति नहीं चल पाती है, फिर वाहवाहियाँ नहीं मिलती और ताली बजाने वाले नहीं मिलते। लिहाजा विरोध लेकर हम शुरू हो जाते हैं। मैंने श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र किया। राजस्थान की हम बात कर लें, राजस्थान की धरती पर माँ मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में बावरी होकर नाचने लगती हैं। कदम रुकते नहीं, भजन गाती हैं, लोक लाज सब छोड़ करके नाचती हैं। महलों की वो चार दीवारी, वो सीमित दायरे, वो बंधन तोड़कर नाचती हैं। और आज हम उन्हीं मीरा जी के भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कई फिल्मों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वैलेंटाइन का कोई सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि उसका तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम अच्छाई का प्रतीक है, बुराई का नहीं। अगर प्रेम में छल है, कपट है, तो फिर वैलेंटाइन ही क्यों, वो किसी भी दिन हो सकता है। तो एक दिन में अचानक से ये विरोध के सिग्नल आ जाना, ये ठीक नहीं है। परस्पर दो लोग अगर मिल रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो किसी तीसरे को परेशानी क्यों होनी चाहिए? ढोला मारू कितना बड़ा नाम हमारे राजस्थान में प्रेम में, लोक कथाओं में शामिल है। आज भी रेगिस्तान में ऊंट के जो पैर, पदचिन्ह जो छपते हैं, वहाँ भी ढोला मारू एक एक कण में नज़र आता है। ढोला मारू की तस्वीरें हमारी दीवारों को आज भी सुशोभित करती हैं। आज भी हीर रांझा की कहानियाँ कही जाती हैं। आज भी मूमल और महेंद्र की कहानी कही जाती है। आज भी सम्राट पृथ्वीराज और संयुक्ता की कहानी कही जाती है। तो क्या उन सबको भी गलत मान लिया जाए? कहानियों का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि सब कहानियाँ आपने सुनी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, जानी हैं,
और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं। फिर अगर कोई एक व्यक्ति जो विदेशी संत हो, उसके नाम पर हम उसकी कहानी के पीछे तो जा ही नहीं रहे, वहाँ हमने जाकर देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, और बस एक आदमी लठ लेके चल पड़ा, 4 लोग उसके साथ चल पड़े, संगठन मजबूत करेंगे। लेकिन लाठी से कोई चीज़ मजबूत नहीं होती, लाठी से सिर्फ तोड़ा जा सकता है, प्यार है जिससे जोड़ा जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि लठ की यह प्रक्रिया समाप्त होगी और प्रेम की यह प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि प्रेम उस अवस्था का नाम है जो चुनाव करता है। और जब आदमी अच्छा चुनाव करने लगता है तो उनको तकलीफ होती है जो इस चुनावी प्रक्रिया के आजू बाजू घूमते हैं, चाहे फिर वो कोई संगठन हो, कोई सत्ता हो, या फिर वो कथित लठधारी जो गुलाब के पीछे लठ लेकर पड़े होते हैं। तरीका बदलिए, गलत दिशा में मत जाइए। प्रेम एक दिन में सीमित नहीं हो सकता। वैलेंटाइन एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक दिन सुनिश्चित हो जाता है तो क्या दिक्कत है? बस तरीका ठीक हो, छल ना हो, कपट ना हो, धोखा ना हो, विश्वासघात ना हो। क्योंकि प्रेम कभी परिधि में नहीं बनता, प्रेम सृजन करता है और नफरत पतन करती है। आपको तय करना है, आपको सृजन करना है या पतन। नमस्कार।